डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम क्लासेस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह डार्ट में हम एक नई क्लास डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो डार्ट की क्लास में बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से डिफरेंट हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम मेन फंक्शन बना लेते हैं टू स्टार्ट वर्किंग विद इट, और हम इस प्रोग्राम में एक स्टूडेंट क्लास को डिफाइन करेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। सो इसका नाम भी मैं स्टूडेंट रख रहा हूँ। सबसे पहले हम क्लास को डिक्लेयर करना सीखते हैं। डार्ट में क्लास कीवर्ड के थ्रू हम क्लास को डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं, और कन्वेंशन के तौर पर क्लास का जो आइडेंटिफायर है, जो नाम है, उसका पहला लेटर हम कैपिटल रखते हैं। तो हमने एक क्लास स्टूडेंट डिक्लेयर कर ली है। अब हम देखते हैं कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। 4 डिफरेंट तरह के मेंबर्स हैं क्लास में जो हम बना सकते हैं। उनमें सबसे पहले डेटा मेंबर्स हैं, सेकेंडली कंस्ट्रक्टर्स हैं, थर्डली सेटर्स एंड गेटर्स हैं, और फोर्थली फंक्शंस हैं। डार्ट में इनर क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा कि आप दूसरी लैंग्वेजेस में देखते हैं। जैसे जावा में एक क्लास के अंदर इनर क्लास हो सकती है, डार्ट में इनर क्लासेस हम नहीं बना सकते। आप जितनी चाहें मल्टीपल क्लासेस एक ही फाइल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही लेवल पर होती हैं। नेस्टेड क्लासेस का कॉन्सेप्ट डार्ट में नहीं है। तो हम बात शुरू करते हैं डेटा मेंबर से। डेटा मेंबर्स बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे कि हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। अब चूंकि ये स्टूडेंट क्लास है, सो हम इसमें 2 डेटा मेंबर्स बना लेते हैं। एक हम रख लेते हैं स्ट्रिंग आईडी, और दूसरा नेम रख सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप को चेंज करने के लिए हम एज के नाम का एक और डेटा मेंबर डिक्लेयर कर लेते हैं। अब चूंकि ये हमने नॉट नल डिक्लेयर किया है, तो हमें इसको एक इनिशियल वैल्यू भी असाइन करनी पड़ेगी। आईडी के केस में हमने एम्प्टी स्ट्रिंग, जबकि एज के केस में हमने 0 वैल्यू असाइन कर दिया। तो इस तरह हमने 2 डेटा मेंबर्स स्टूडेंट क्लास के अंदर क्रिएट कर लिए। इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर्स की बात करते हैं। आप इसके अलावा मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के डेटा मेंबर्स बना सकते हैं, लिस्ट्स भी बना सकते हैं, और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स डेटा मेंबर आ सकते हैं। डबल टाइप का और प्रिमिटिव बूलियन टाइप जो है वो भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन ना करें, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में होता है। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर्स होता है, और आमतौर पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डेटा मेंबर्स को कोई इनिशियल वैल्यूज़ असाइन करने के लिए यूज़ होता है। अब ये इनिशियल वैल्यूज़ हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं, सो ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम इसमें इन डेटा मेंबर्स को री इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो हम आईडी इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन और दूसरा मेथड ये है कि सेम ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को रेफर करने के लिए हम दिस का कीवर्ड भी यूज कर लेते हैं। तो दिस डॉट आई डी इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग एंड दिस डॉट एज इक्वल्स 0। सो इस तरह हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर्स लिखना ऑप्शनल है। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो डार्ट में है, वो जैसे आप पहले फंक्शंस की वीडियो में देख चुके हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है, सिमिलरली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी अलाउड नहीं है। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप ऑप्शनल पैरामीटर्स रख सकते हैं, जिसको हम नेम्ड ऑप्शनल पैरामीटर्स कहते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पर नेम्ड कंस्ट्रक्टर मज़ीद बना सकते हैं, जैसा कि आई कैन राइट स्टूडेंट डॉट नेम्ड कंस्ट्रक्टर। नाम आप इसका कुछ और भी चाहें तो रख सकते हैं, और फिर इसमें आप पैरामीटर्स चाहें तो पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। फॉर इनिशियलाइजेशन लेट्स से स्ट्रिंग आईडी एंड इंटीजर एज, और फिर हम दिस डॉट आईडी को, यानी इस ऑब्जेक्ट के आईडी
डेटा मेंबर को ये जो आईडी यहाँ पर फंक्शन में कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटर आया है वो असाइन कर देते हैं, और एज को हम एज असाइन कर देते हैं। तो इस तरह हम कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में एक और वेरिएशन है जिसे हम शुगर सिंटैक्टिक वर्जन कहते हैं, जो कि डार्ट में एक डिफरेंट है बाकी लैंग्वेजेस से। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू दोनों डेटा मेंबर्स को वैल्यूज असाइन की हैं। यही काम हम शुगर सिंटैक्टिक के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर दिस लेट्स से हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, लेट्स से स्टूडेंट डॉट नेम्ड कंस्ट्रक्टर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये देखें यहाँ पर जो दो पैरामीटर हमने पास किए थे वो सेम असाइन हो गए। इसी काम को हम एक ही लाइन में भी कर सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे सेमीकोलन। सो अब जो दो पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर को, जो दो आर्गुमेंट इस कंस्ट्रक्टर को भेजे जाएंगे वो डायरेक्टली आईडी और एज को असाइन हो जाएंगे। सो ये इतनी सारी स्टेटमेंट की बजाय सिर्फ इसी एक स्टेटमेंट से ये काम किया जा सकता है। अब हम इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये सिमिलर कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, और हम अब ऑब्जेक्ट बनाना सीखते हैं। इससे पहले कि हम सेटर और गेटर्स और फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएशन सीख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के वेरियस डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो कन्वेंशनल मेथड है कि आप न्यू के कीवर्ड के थ्रू कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, इससे स्टूडेंट एस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप न्यू के कीवर्ड के बगैर ही कंस्ट्रक्टर कॉल कर लें तो न्यू का कीवर्ड इम्प्लिसिटली ऐड हो जाता है। तो इस तरह भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। और तीसरा मेथड जो है वो वैर के कीवर्ड के थ्रू है। सो वैर के कीवर्ड के थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आपको पता है कि वैर हम यूज़ करते हैं जब हमें इनिशियली नोन ना हो कि ऑब्जेक्ट की टाइप क्या होगी, तो हम रेफरेंस बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अब S3 की जो टाइप डिफाइन होगी वो स्टूडेंट होगी। सो ये तीन मेथड हैं ऑब्जेक्ट बनाने के। अब हम क्विकली इस कोड को पहले कंपाइल कर लेते हैं टू मेक श्योर कि इसमें कोई इशू या एरर नहीं है। ओके, सो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। स्टूडेंट डॉट डॉट कोड का नाम है और देखें कोई एरर नहीं है। सो ये हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाना सीखा है और उसके बाद डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करना और कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करना। इसी तरह हम ये नेम्ड कंस्ट्रक्टर जो हैं इनको भी कॉल कर सकते हैं। लेट्स से मैं अब जो थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया है इसको हम नेम्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू आईडी जो है वो हम असाइन कर देते हैं S123 और ए जो है वो लेट्स से 20। तो अब ये नेम्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारा ये शुगर सिंटैक्टिक वर्जन कॉल होगा और ये ऑब्जेक्ट S3 क्रिएट हो जाएगा। अब हम चाहें तो हम इसके डेटा मेंबर्स को प्रिंट करके भी ये काम वेरीफाई कर सकते हैं। सो S3 डॉट ID एंड S3 डॉट एज डॉट टोस्ट्रिंग। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। सो होपफुली S123 एंड 20 जो है ये प्रिंट होना चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारे पास एक एरर है, टू मैनी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, 0 अलाउड बट 2 फाउंड। ये देखें, बेसिकली जो शुगर सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्टर है वो हमने नेम्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है, जबकि हमने यहाँ पर जो दोनों आर्गुमेंट पास कर दिए हैं वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को पास कर दिए हैं। सो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो अपडेट करना है, क्योंकि जो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है उसका नाम है स्टूडेंट डॉट नेम्ड कंस्ट्रक्टर। अब हम दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। तो ये देखें, इस दफ़ा ये कामयाबी से कंपाइल और रन हो गया और जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसके दोनों डेटा मेंबर्स हमने प्रिंट कर लिए। आई होप कि यहाँ तक ये आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो डार्ट में क्लासेस के बारे में है वो ये कि यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर्स नहीं होते जैसे बाकी लैंग्वेजेस में पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड होते हैं। यहाँ पर दो ही तरह की एक्सेस है, या तो पब्लिक है या प्राइवेट है। लेकिन प्राइवेट के लिए कोई स्पेसिफिक कीवर्ड यूज नहीं होता, बल्कि जिस भी आइडेंटिफायर के साथ आप अंडरस्कोर ऐड कर देंगे शुरू में वो प्राइवेट हो जाएगी। अब ये अंडरस्कोर स्टूडेंट जो है ये एक ऐसी क्लास बन गई है जो प्राइवेट है, लेकिन इस फाइल के अंदर तमाम
जगह अवेलेबल होगी, इसके अलावा किसी और कोड फाइल में ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकेगा। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो ये आईडी डेटा मेंबर को प्राइवेट कर सकता हूँ बाय एडिंग अंडरस्कोर इन द बिगिनिंग। इसी तरह फंक्शंस को भी प्राइवेट किया जा सकता है। तो ये तो बात होगी एक्सेस मॉडिफायर्स की। अब हम बात करते हैं सेटर्स और गेटर्स की। सेटर्स और गेटर्स आमतौर पर म्यूटेटर्स और मॉडिफायर्स कहलाते हैं। हम डेटा मेंबर्स को सेटर्स और गेटर्स के थ्रू वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं और उनसे रिट्रीव भी कर सकते हैं। सेटर्स आमतौर पर डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन करने के लिए और गेटर्स जो हैं वो एक्सेसर यानी वैल्यूज रिट्रीव करने के लिए यूज होते हैं। इनका सिंटेक्स भी इंतहाई आसान है। लेट्स से अगर हम आईडी डेटा मेंबर के लिए सेटर बनाना चाह रहे हैं तो उसका सिंटेक्स होगा, सबसे पहले हम सेट कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद फिर हमें सेटर का एक नाम रखना है, लेट्स से सेट आईडी, और फिर इसमें एक फंक्शन की तरह हमें एक पैरामीटर पास करना है। अब चूंकि आईडी की टाइप स्ट्रिंग है इसलिए हमने स्ट्रिंग आईडी उसको पास किया है, और यहाँ पर हम दिस डॉट आई डी इक्वल्स, ये जो पैरामीटर में आईडी आ रहा है इसको हमने उसको असाइन कर दिया। सो लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट। देखें सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। इसके बाद हम गेटर लिखते हैं। गेटर का सिंटैक्स ऐसे है कि हमें सबसे पहले रिटर्न टाइप मेंशन करनी है जो कि है स्ट्रिंग यानी आईडी के लिए बना रहे हैं। उसके बाद हम गेट का कीवर्ड और फिर उसके बाद गेटर का नाम, लेट्स से गेट आईडी, और फिर इसके बाद हम कर्ली पैरेंथेसिस ऐड करते हैं और फाइनली रिटर्न दिस डॉट आईडी, यानी जो हमने डेटा मेंबर रिटर्न करता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम दोबारा से इस कोड को कंपाइल करते हैं। ये भी सक्सेसफुली हो गया। अब हम इसको यूज करना सीखते हैं। लेट्स से हम इसको S1 ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। सो S1 डॉट सेट आईडी। अब हम यहाँ पर वो वैल्यू असाइन करते हैं जो हम सेट करना चाहते हैं S1 ऑब्जेक्ट की आईडी को, और फिर उसी तरह अगर गेट करनी हो तो हम S1 डॉट गेट आईडी उसका नाम यूज करके ये कर सकते हैं। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें, तो हमने S1 को सेट आईडी के थ्रू वैल्यू असाइन की। देखें फंक्शन कॉल की तरह नहीं होता बल्कि ये एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट होता है। पुट S235 असाइन हुई और फिर हमने उसी तरह उसको गेट आईडी के थ्रू रिट्रीव कर लिया। इसके बाद अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस का सिंटैक्स भी वैसा ही है जिस तरह हमने कन्वेंशनल फंक्शंस का देखा था। हम फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं विदाउट रिटर्न टाइप, विद रिटर्न टाइप, उसका कोई नाम रख सकते हैं यानी आइडेंटिफायर, और चाहें तो पैरामीटर लिस्ट रख सकते हैं। सो हम यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, हेलो फ्रॉम क्लास फंक्शन, और अब हम इसको कॉल कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, लेट्स से S1 डॉट फंक्शन। ये देखें हेलो फ्रॉम क्लास फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, हमने आज के इस लेक्चर में क्लास को डिक्लेयर करना, फिर उसके डेटा मेंबर्स को ऐड करना, कंस्ट्रक्टर्स लिखना, नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स लिखना, शुगर सिंटैक्टिक वर्जन ऑफ कंस्ट्रक्टर लिखना, फिर इसके बाद सेटर्स और गेटर्स बनाना और फंक्शंस को क्लास के अंदर ऐड करना सीखा। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह अंडरस्कोर के थ्रू हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स बना सकते हैं। फिर हमने ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरीकों से क्रिएट करना सीखा, और उसके बाद हमने उनकी वैल्यूज़ को असाइन करना और रिट्रीव करना सीखा और प्रिंट करना सीखा, और उन ऑब्जेक्ट्स पर हमने फंक्शन कॉल सीखी। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।